हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 213 और 214 वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं इसकी, जो कि IIT JEE एडवांस का पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला है। ठीक, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 2n प्लस 1, थीटा इक्वल्स टू पाई एंगल की वैल्यू बोलते हैं अपॉन 2n प्लस 1, then cos theta dot cos 2 theta dot cos 2 की पावर 2 theta then dot cos 2 की पावर 3 theta आएगा up to cos 2 की पावर 2 minus 1 theta is equal to, और उसकी वैल्यू बतानी है आपको 2 की पावर n theta 2 की पावर n 2 cos theta और 1 upon 2 की पावर n। ये केस ऐसे कम से कम 10-12 से भी ज्यादा या उससे भी ज्यादा, आई होप कि हमने इतने इससे भी कहीं बेहतरीन सवाल अपने कॉन्सेप्ट वाले में ट्रिगोनोमेट्री की शायद 10 या 11 कॉन्सेप्ट की वीडियो डली होंगी, उनमें कराए थे। आई होप कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समय हो तो आप उन्हें देखें, आपके लिए एक वेल डिफाइंड पैटर्न आपको मिल जाएगा ऐसे सवालों का। cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर 2 थीटा एंड सो ऑन cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। ठीक, ऐसे केसेस में हम जनरली नीचे साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और ऊपर भी साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, और यहां पर एक 2 की मल्टीप्लाई और करेंगे और एक 2 की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे। ठीक, इस सवाल को सोल्व करने का तरीका ये हुआ करता था कि नीचे साइन थीटा और ऊपर साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दी और 2 की भी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, अब इस केस को देखेंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा जो बनता था वो फॉर्मूला बनता था साइन 2 थीटा का। कौन सा? साइन 2 थीटा का। अब यहाँ साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि साइन 2 की पावर 2 थीटा का। लेकिन उसके लिए यहाँ पर 2 की कमी पड़ रही है, तो आप यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जब यहाँ 2 की पावर 1 था तो तब तक यहाँ पर 2 की पावर 2 केस आ चुके थे। एक ये वाला 2 आ चुका था और एक ये वाला 2 आ चुका था, यानी कि नीचे 2 की पावर 2 आ चुका था ऑलरेडी। ठीक, जब यहां पर साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा का केस बना और ये आगे चलता तो ये साइन 8 थीटा बनता। कितना? साइन 8 थीटा, जिसको आप साइन 2 की पावर 3 थीटा कहते हैं, और यहां ऑलरेडी कोस 2 की पावर 3 थीटा होता, और 2 साइन 8 थीटा और कोस 8 थीटा को आप जब सोल्व करते तो वो कोस साइन 16 थीटा बनता। लेकिन उसके लिए आपको यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती और एक 2 की मल्टीप्लाई यहां पर भी करनी होती। यहां पर जो केस बनता उसके बाद ये केस 2 की पावर 3 का बनता, जबकि यहां पर जो केस बन रहा है 2 की पावर 2, एक सेकेंड, 2 एक यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, एक यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, एक यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर, यानी कि नीचे अब तक 4 2 आ चुके होते, एक 2 हमने बाय मिस्टेक छूट दिया है। ठीक, तो 2 की पावर 4 आ चुके होते। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यही सिलसिला आगे चलता रहता और यहां तक जाता। हमने उसके बाद से ना तो इस साइन थीटा को कुछ कहा है, और ये ऊपर वाली टर्म लगातार गायब होती जा रही है। ये वाली भी गायब हो गई, ये वाली गायब हो गई, इसमें चली गई, ये वाली गायब हो गई, इसमें चली गई, ये वाली गायब हो गई, इसमें चली गई, ये वाली गायब हो गई, यहां चली गई। लास्ट वाली टर्म है 2 की पावर n माइनस 1। जब यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 होगा तो उस समय पर यहाँ पर कौन सी पावर आएगी? 2 की पावर n माइनस 1 से एक 2 ज्यादा, n माइनस 1 से एक टर्म ज्यादा, यानी कि 2 की पावर n आएगा। तो नीचे क्या आया? 2 की पावर n इंटू साइन थीटा जो था वो हमने वहीं का वहीं लिखा है जहां है। ऊपर क्या आया होगा? साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, और जब आपने यहां पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करी होगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला तैयार होगा, और उस फॉर्मूले को आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। साइन दिखाता हूं मैं, 2 साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कोस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना। और 2 थीटा क्या है आपका? ये है 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, यानी कि साइन 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 थीटा, 1 से 1 कट गया, साइन 2 की पावर n थीटा। तो यहां पर जो केस बना वो बना साइन 2 की पावर n थीटा।
कैसा लगा? आसान केस था ना, इतना डिफिकल्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आप अपने आप में अपने मन में ऐसा डिफिकल्ट मान ले वैसा आपको लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, आसानी से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। तो साइन 2 की पावर n थीटा और साइन थीटा में यहाँ वो मचा हुआ है, अगर ये दोनों कट जाते तो हमारा 1/2 की पावर n आंसर आ जाता, और हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए, कुछ गलती हो गई तो चेक कर लेते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ हो। अंदर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर क्या आ रहा है, वैल्यू जब रखेंगे साइन 2 की पावर n थीटा, 2 की पावर n, थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, पाई अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n, साइन थीटा की वैल्यू भी पाई अपॉन 2n प्लस 1। ठीक, साइन थीटा की खासियत क्या होती है, इस समय पर थोड़ा सा अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, साइन थीटा 180 माइनस थीटा के बराबर भी होता है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, साइन थीटा यहां पर भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। इट मेक्स सेंस कि अगर यहां पर कोई एंगल थीटा है और साइन थीटा में आप यहां लिखना चाहते हैं तो उसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां पर थीटा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। थीटा है तो पाई माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, तो ये आप लिखने की कोशिश करना चाहते हैं। अब यहां पर चलिए कोशिश करते हैं, क्यों लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी समझ में आएगा। साइन ऊपर वाले को आपने पाई माइनस 2n पाई अपॉन 2n प्लस 1 करके लिख दिया, अपॉन 2 की पावर n साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक, ऊपर वाले को जरा मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको दोबारा से। पाई माइनस 2 की पावर n पाई प्लस 1, यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे, पाई माइनस 2 की पावर n पाई अपॉन 2n प्लस 1, एलसीएम लीजिए। यहां पर आप 2 की पावर n प्लस 1 आपने जब एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर n, 2 की पावर n पाई प्लस पाई माइनस 2 की पावर n पाई। 2 की पावर n पाई से 2 की पावर n पाई कट गया, हमारा केस क्या बना, पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ऊपर वाला जो केस ये बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। इससे कट गया, बचा गया नीचे 1 अपॉन 2 की पावर n। ये तुम्हारा आंसर आया है 1 अपॉन 2 की पावर n, ऑप्शन नंबर 4। कैसा रहा केस? देखो बेटे, ये अभी ऐसा हो सकता है किसी कंडीशन में आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, तो उसका एक तरीका है, क्या है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें ऐसे सवालों की, थोड़े से और क्वेश्चन उठाइए, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे, शायद मेरे YouTube से भी मिल जाएंगे, इस चैनल से भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, आप ढूंढिएगा तो मिल जाएंगे। ये आपको वेरी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में मिलेंगे, और मिलेंगे कौन से वाले में, पता नहीं कौन से वाले में मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की वीडियो, कॉन्सेप्ट नंबर 4-5 में तो वही आ चुके होंगे कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर सवाल हो गया, 214 नंबर पर चलते हैं। थोड़ा इजी ले लेते हैं क्योंकि ये वाला सवाल हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगा हो। If tan x plus pi by 4 equals to a, then sec square x equals to क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है, ऑप्शन भी लिख देता हूं। ये थोड़ा सा इजी केस है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा शामिल किया है, थोड़ा सा मतलब पूरा से शामिल किया है। ये तो बस 4a अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, थर्ड केस है 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, फोर्थ केस है a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये केस नंबर 214, 214
नंबर केस है। इस साल मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, एक हमारे पास के स्कूल में ही एक कॉलेज की टॉपर ने सुसाइड की थी, मुझे याद है, आई थिंक स्कूल में ही कर ली थी, और लड़की भी टॉपर थी, 90% के आसपास नंबर आए होंगे, फिर भी उसने करी। हो सकता है फर्स्ट पोजीशन ना आई हो, सेकंड या थर्ड आई हो, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के ऊपर जो दबाव है, उस दबाव को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कम होना जरूरी है ना। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका वही है जो सबका है। देखिए बेटे, दबाव या चुनाव दोनों ही हमारी देन नहीं है, समाज की भी देन है। मान लीजिए कि 15 लाख बच्चों ने फार्म भरा है और उसमें से 10,000 सीटें सिलेक्ट हुई हैं या 10,000 ही सीटें हैं, तो सीधी सी बात यह है, आपको समझ लेनी चाहिए कि उन 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, या 12,000, 13,000, 14,000 अब सीट बढ़ गई हो शायद IIT के, ठीक। तो रियलिटी तो यह है कि अगर आप 15 लाख बच्चों में जो फार्म डालते हैं, या 15 लाख नीट का भी डालते हैं, 15 लाख IIT का भी भरते हैं, ऐसे फार्म काफी अच्छी बड़ी संख्या में डाले जाते हैं, अगर आप उन सब में सबसे टॉप पर मेहनत कर रहे होंगे तो कोई आपको हटा नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने आपसे ज्यादा मेहनत करी हो और उसकी जगह आ गई हो और आपकी ना आई हो, तो इसमें कोई बुरा मानने वाला विषय ही नहीं है ना। क्योंकि ऐसा तो संभव हो ही सकता है कि कोई मुझसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा हो, ऐसा संभव हो सकता है कि कोई आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा हो। तो अगर आप उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, तो आप उसे हरा देंगे, और अगर वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा तो वो आपको हरा देगा, ठीक। तो जगह, दबाव और चुनाव हम अपने आप हटाते हैं। दबाव होता नहीं है एक्चुअली, हमें महसूस होता है। संख्या आसान है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 टॉपिक्स होंगे मेरे हिसाब से, 80 से ज्यादा नहीं होंगे नीट या IIT में, किसी में भी मान लीजिए। और एक विषय पर आपको 400 सवाल या 350 सवाल लगाने हैं। उन सवालों को 4-5 बार रिवीजन करना है, बस एक बार में हो जाएगा पक्का। मेरे हिसाब से 350-400 सवाल लगाने पर हमें एक वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आता है। हर प्रकार के सवालों में एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है कि हमें उसको कैसे टैकल करना है। तो बड़ी संख्या में सवाल लगाइए। यहाँ पर हमारे चैनल पर तो काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल मिल ही जाएंगे एटलीस्ट। और भी चैनल्स हैं, आई होप सो, कि जहाँ बड़ी संख्या में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहली बात तो इस चीज़ का बुरा लगना ही नहीं चाहिए अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तब भी। तो याद रखें कि जो 10,000 या 12,000 बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सीट उन्हीं की होती है, डिजर्वेबल सीट है ना। तो ध्यान लेते हैं, सवाल पर आते हैं अपने। सिंपल वाला सवाल लिया है इस बार मैंने, पिछला वाला सवाल आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। 10a + b = a। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस 10,000 सीट में उन 10,000 बच्चों के लेवल में या उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेनी है, बस पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये 10a + b का फॉर्मूला बन रहा है। 10a + b का फॉर्मूला आई होप कि आप सभी को याद हो, और 10a + 10b / 1 - 10a 10b, ठीक। स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख लो, बड़े में लिखा है तो बड़े में लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर 10a + b वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, 10x + 1/4, 10x + 10π/4 / 1 - 10x × 10π/4 = a। 10x को तो 10x ही रहेगा, 10x + 1 / 1 - 10x = a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें sec² थीटा निकालना है। sec² थीटा की वैल्यू
आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी आ सकती है। तो पहले हम यहाँ से टेन थीटा निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, टेन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए 1 माइनस टेन एक्स। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टेन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए की अंदर मल्टीप्लाई ए माइनस का ए टेन एक्स। टेन एक्स वाली टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, टेन एक्स प्लस ए टेन एक्स इक्वल्स टू ए, ये 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा बेटे। टेन एक्स कॉमन लिया, 1 प्लस ए इक्वल्स टू ए माइनस 1। तो यहां से टेन एक्स जब आप निकालेंगे तो क्या आया, ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1, ये आपके पास टेन एक्स की वैल्यू आई। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये है आपका a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इधर लेके जाएंगे। आई होप कि ये वाली इक्वेशन आपको क्लियर हो गई हो। सबसे पहले हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला फॉलो है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan x। यहाँ से tan x को सेपरेट किया गया था और tan x की वैल्यू आई है a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। देन आफ्टर we'll put sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में ये वैल्यू रखिए और हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आएगा, दोनों तरफ का a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस 1 के होल स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2a से 2a कट गया, a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस 1, 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सिनेरियो आपके सामने बना और ये ऑप्शन आई होप कि आपको दिया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। ठीक, तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।